हे हाय एवरीवन, दिस इज़ सुचिता रविंद्र अग्निहोत्री। मैं हूँ आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपसे बात करूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है और कुछ लोगों के लिए बोलते हैं कि यार मेरे लिए तो काम ही नहीं करता। मैंने एफर्मेशन भी लिखे हैं, मैंने विजुअलाइजेशन भी किया है और मैं एफर्मेशन को डेली प्रैक्टिस भी करता हूँ, उसके बाद भी मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। तो ये जो टॉपिक है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसके थ्रू आप हमें समझाऊंगी, आपको मैं बताऊंगी आपको कि ये काम क्यों नहीं करता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ कि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ और मुझे कुछ चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती हैं या फिर उसमें बहुत टाइम लगता था मुझे। और मैंने इस प्रोसेस को समझा है, मैंने इस प्रोसेस को जाना है कि ये कैसे काम करता है। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ बताऊँगी। पहली चीज़ तो ये है कि आप यूज़ करिए। हमने कहीं से सुन लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और आप सिर्फ एक टेक्निक फॉलो कर रहे हो या फिर सब आप सोचते रहते हो अच्छा होगा, ठीक है, और वो कुछ नहीं हो रहा है। तो आप उसको प्रॉपर पहले तो यूज़ करिए। आप इसका जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो करिए। इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो आपको आपके एफर्मेशन लिखने हैं, आपके एफटीबीए पे काम करना है, विजुअलाइजेशन करना है प्रॉपरली। तो आपको इस तरह से उसको प्रोसेस को फॉलो करना है, विज़न बोर्ड बनाना है, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस पे फॉलो करना है। आप अगर सोचोगे कि भाई मैंने तो बस अब कर लिया एफर्मेशन, अब मेरा काम हो जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। या अभी दूसरी चीज़ है, वो है बिलीव। बिलीव इज काइंड ऑफ कोर थिंग। ये जान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। इसके बिना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मुझे लगता है कोई भी चीज़ इसके बिना बेजान है। तो ये हार्ट है एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मैं बताती हूँ, मैं मेरा स्टोरी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए मेरे साथ क्या है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 10 साल से फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मुझे मिल जाती हैं या फिर कुछ लेट मिलता है। और मुझे ऐसा लगता था कि यार चलो यार, मेरे लिए तो विजुअलाइजेशन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं मिलती थी या बहुत लेट मिलती थी, तो मुझे लगता था यार मेरे लिए वैसा काम नहीं करता कि जैसा दूसरों के लिए काम करता है। क्योंकि जब हम वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा हमारा बिलीव बहुत कमज़ोर होता है। मतलब हम ना, या तो हम करने के लिए कर लेते हैं कि भाई चलो यार, इतनी बड़ी किसी ने बुक लिखी है और हज़ारों लाखों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इस टेक्निक को, और उनको कुछ मिला है तो हम भी कर लेते हैं, तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। पहली चीज़। दूसरा ये है कि हम करते हैं लेकिन हमारी फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई नहीं रहती। आप जैसे फ्रिक्वेंसी हाई नहीं रहती का मतलब मेरा ऐसा है कि जैसे मैं अगर मेरी मेरी बात करूँ, ठीक है, नॉर्मली मैंने अगर कोई गोल सेट किया कि मुझे ये चीज़ मेरा हो जाए, तो उसके लिए ना मैं बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहती हूँ और प्रोसेस ओरिएंटेड भी रहती थी कि यार अब अपन को करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था कि वो उसकी वजह से वरीज आते थे, बहुत ज़्यादा टेंशन आती थी, ठीक है, क्योंकि मेरा बिलीफ कमज़ोर है, मेरा बिलीफ ही नहीं है इसके ऊपर। तो उसकी वजह से मेरा जो फ्रिक्वेंसी है गोल सेट का, मतलब जो मेरा गोल का फ्रिक्वेंसी है और मेरा फ्रिक्वेंसी, वो मैच ही नहीं होता था, क्योंकि मेरा बिलीव ही स्ट्रांग नहीं है। सो इसीलिए बिलीव स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी चीज़ है आपका वरीज़। वरी तो आपको करना ही नहीं है। ये तो मतलब ऐसा है कि आपने अगर आपने बहुत सिंपल सा भी गोल बनाया और जो बहुत आसानी से अचीवेबल है, बट आपने उसके अगर आप चिंता कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा अगर आप चिंता करते हो तो ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ इसको ठीक कैसे करना है। देखिए, जैसे कि आपका बिलीफ है, आपको बिलीफ कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे हमें हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो सेल्फ स्टीम है ना, थोड़ा सा लो रहता था हमेशा पहले। और जैसे कि एक होता है ना, कुछ लोगों को हमेशा एक अप्रूवल चाहिए रहता है कि यार मैं इसमें काम में अच्छी तो मैं हूँ ना। अगर या फिर मैं अगर कोई नया काम करने जा रही हूँ तो दो तीन लोगों से कॉल करके पूछूंगी कि यार देखो मैं कर रही हूँ। मतलब मुझे क्या है, आपको क्या होता है कि हमें ना अप्रूवल चाहिए होता है। 2-3 लोग बोल देंगे नहीं नहीं तुम सही कर रही हो, तो यू विल लाइक क्या, यार मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ, मुझे तो पता ही था, ठीक है। और अगर उसमें से 2 लोगों ने, मेरे से भी किसी ने एक ने बोल दिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, देन आप टेंशन में आ जाओगे कि अरे यार अब तो
वो तो मना कर रहा है, अब पता नहीं करूँ नहीं करूँ, तो आपका क्या होगा, बिलीव हड़बड़ा गया वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसको, आप जो सोच रहे हो आपको ये डिसाइड करना है कि ये गोल मुझे मिल गया है। आपको आपका FTBA ऐसे रखना है कि मुझे वो ये गोल मिल गया है, कोई कुछ भी बोले मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, किसी की क्या राय है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको आपके गोल सेट करने हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको वरीज़ है, अगर आप टेंशन लेते हो, वो तो उसकी वजह से तो आप कभी गोल अचीव ही नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा गोल बनाया है, आपने बड़ा गोल बनाया है, तो अभी इसके लिए हम क्या करें। लाइक गोल तो मुझे अचीव करना है, सबसे पहले तो आपको वरी करना छोड़ना है। लाइक आपको, अगर आपको ये सोचना है कि ये मुझे गोल मिल चुका है। और नॉर्मली मेरे साथ क्या होता था, मैं आपको मेरी बात बताती हूँ कि मेरे साथ क्या होता था। अगर मैंने कोई गोल सेट कर लिया, और नॉर्मली हमारे सबके साथ ऐसा है कि यार थोड़ी सी चिंता करनी तो अच्छी होती है, राइट। एक हेल्दी फियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें पुश करता है थोड़ा आगे करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा करने के लिए। बट ऐसा नहीं है, हेल्दी फियर भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे गोल अट्रैक्ट करते हो, हेल्दी फियर एक एजम्पशन होना अच्छा है कि भाई अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको स्टेपनी रखनी है, या फिर कुछ खाने का सामान रखना है, या फिर ठीक है वो चीज़ अच्छा है, आप प्रिकॉशन लेके चलो, बट आपको फियर नहीं होना चाहिए। आपके अगर आपके माइंड में फियर आया तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी तो आपके गोल के साथ आपका जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं करनी है। मतलब ये चीज़ मैं बहुत बहुत करती थी, और मैंने उससे सीखा है कि हमें हेल्दी फियर भी नहीं रखना है। मतलब हम उसको एक अच्छा नाम दे देते हैं फियर को, कि हेल्दी फियर तो ज़रूरी होता है। अगर हम एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंशन नहीं लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टेंशन लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं। लेकिन जो जो टेंशन लेते हैं नहीं यार, टेंशन तो होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, राइट। टेंशन तो होना ही नहीं चाहिए, ये दिमाग से निकाल दो। हम जो रूट्स जो है ना, हम वो ही गलत डाल रहे हैं। टेंशन नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए पढ़ाई को लेके कि अगर पढ़ाई कर लोगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं। और जब फ़ायदे पता होंगे इंसान को, बच्चे को, अगर आप छोटे से बच्चे को अगर आप वो चीज़ डालोगे, उसके जो सीड्स हैं वो अगर बचपन से ही डालोगे कि उसका अवेयरनेस बढ़ा के रखोगे पढ़ाई को लेके, तो आपको कभी बोलना ही नहीं पड़ेगा कि उसको पढ़ाना है या उसको अच्छे नंबर लाना है। वो अपनी लाइफ में जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। और जो लास्ट चीज़ है वो, आपको यूनिवर्स को बस मैसेज देना है, आपको ये नहीं बोलना है और पूछना है उससे कि ये कैसे होगा, राइट। डोंट आस्क हाउ, जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स। जो भी है जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स और गॉड, जो भी आप बोलते हो। मुझे तो मेरे शिवा जो है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, और मैं हर चीज़ मेरे शिवा पे डाल देती हूँ कि बस अब आपको देखना है, ठीक है। तो मेरे लिए मेरे शिवा हैं, आपके लिए यूनिवर्स हो सकते हैं, आपके लिए गॉड हो सकते हैं, किसी के लिए माता रानी हो सकती है, ठीक है। तो जिसके लिए जो है आप उन पे डाल दो वो चीज़, यूनिवर्स पे डाल दो कि आई जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैंने आप पे सरेंडर कर दिया, आप पे डाल दिया, मुझे पता है ये गोल मुझे मिल जाएगा, मुझे अपनी लाइफ आराम से जीनी है। सो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू डू। 100% आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही करेगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो। या सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप शेयर करिए, और आपका अगर कुछ भी और क्वेश्चन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड, अभी मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आपका बिलीफ चेंज कर सकते हो। तो आप मेरी ये सीरीज़ फॉलो करिए, और आप देखेंगे एटलीस्ट विद इन 6 to 7 मंथ में अगर आपके जो गोल है वो 100% अचीव होंगे। और मैं आगे वीडियो लेके आऊँगी कि आप सुबह से लेके शाम तक जो है पूरे डे के लिए आपकी LOA जो लाइफस्टाइल है वो क्या होनी चाहिए आपका गोल अट्रैक्ट करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।